नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। मुंबई से बड़ी खबर। हाई सिक्योरिटी एरिया से चोरी हुई राइफल और 40 कारतूस मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले 2 भाइयों को तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया है। ये घटना 6 सितंबर को कफ परेड थाने में दर्ज हुई थी। पहले मामला साधारण चोरी का लग रहा था, लेकिन अब इसके पीछे बड़ा नेटवर्क होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के हाई सिक्योरिटी जोन से हथियार चोरी होने की घटना ने पुलिस महकमे में खलबली मचा दी थी। शिकायत के मुताबिक 2 राइफल और 40 कारतूस अचानक गायब हो गए थे। तुरंत ही कप परेड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ और क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई। डीसीपी क्राइम ब्रांच राज तिलक रोशन के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच करने पर पूरी साजिश का खुलासा हुआ। फुटेज में साफ दिखा कि एक आरोपी ने राइफल और कारतूस चुराए और बाहर खड़ा उसका भाई हथियार लेकर फरार हो गया। इसके बाद दोनों आरोपी ट्रेन से पहले पुणे और फिर तेलंगाना भाग निकले। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 9 टीमें गठित की। लगातार पीछा करते हुए तकनीकी निगरानी के बाद तेलंगाना से दोनों भाइयों राकेश और उमेश को गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि राकेश मुंबई में पिछले साल से काम कर रहा था। इससे पहले भी वो कोची में नौकरी कर चुका था। अब पुलिस सिर्फ चोरी के केस तक सीमित नहीं रहना चाहती है। दोनों पर आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। सबसे अहम सवाल यही है कि आखिर इन हथियारों की चोरी का असली मकसद क्या था। क्राइम ब्रांच इस केस को हर एंगल से खंगाल रही है, खासकर इसलिए क्योंकि जिस इलाके से दोनों भाइयों को पकड़ा गया है वहां इससे नक्सल गतिविधियों का इतिहास रहा है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क या फिर संगठित गिरोह तो नहीं छिपा। तो मुंबई से लेकर तेलंगाना तक फैली इस सनसनीखेज चोरी का पर्दाफाश तो हो गया, लेकिन अब पुलिस की चुनौती ये है कि इन हथियारों की चोरी के पीछे असली साजिश को कैसे बेनकाब किया जाए। क्या ये सिर्फ पैसों के लिए की गई चोरी है या फिर इसके पीछे कोई खतरनाक योजना छिपी है? आने वाली जांच से इस पर से भी पर्दा उठेगा। 8 तारीख को कफ परेड पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जिसमें कंप्लेन ये थी कि 2 लोगों ने, जिसमें से एक आदमी नेवी नगर कोलाबा में अंदर गया और उनका एस्टैब्लिशमेंट से जहाँ सेंट्री ड्यूटी थी वहाँ पे एक नेवी पर्सनल की तरह इम्पर्सोनेट करके उसको ये बता के कि आपकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है और आप जा सकते हैं, और उसके बदले ड्यूटी पर जाके उसने वहाँ से इंसास राइफल ली और 3 मैगजीन्स लिए और 40 लाइव राउंड लिए। और एट द सेम टाइम जो दूसरा आदमी था वो दीवार के उस तरफ बाहर रोड साइड में खड़ा था और उसको उसने एक बैग में राइफल, तीनों मैगजीन और 40 राउंड करके उसको फेंका और फिर ये भी बाहर निकला और दोनों वहाँ से निकल गए। क्राइम ब्रांच ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। हमने 9 टीमें तैयार की थी और बेस्ड ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल एनालिसिस हमें उनके बारे में पता चला कि ये तेलंगाना पहुंचे हैं। तो हमारी टीम रवाना हुई और उनको हमने येलकापल्ली गांव है आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट में, ये नॉर्थ ऑफ तेलंगाना में है और साउथ ऑफ महाराष्ट्र बॉर्डर, वहाँ से हमने दोनों को कस्टडी में लिया लेट नाइट और इनके पास से इंसास भी जब्त हुई है। तीनों मैगजीन्स मिल गए हैं और 40 राउंड्स भी मिले हैं। इनको लेके हमारी टीम वहाँ से रवाना हुई है। आज हम उनको कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। केस भी ये क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र हुआ है और आज कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। साथ में ही हमने उसमें आर्म्स एक्ट का सेक्शन ऐड करने का प्रोसेस चालू है। सर चोरी हमारे लिए जो भी इन्वॉल्व है आसपास सब सस्पेक्ट की ही नज़र में रहते हैं। तो 2 तो हमें मिल गए और आर्म्स मिला है, तो जो भी लिंकेजेस आते हैं वी आर लुकिंग एट एवरीथिंग फ्रॉम दैट एंगल। कहीं भी प्लानिंग कॉन्स्पिरेसी की एंगल आती है किसी की भी, तो वी आर गोइंग टू मेक देम एक्यूज्ड एंड टेकन ओवर। आंगरी पहनी थी जो इनका ड्रेस होता है अंदर नेवी का, तो इसने उसको मिसगाइड किया कि अभी ड्यूटी चेंज हो रही है और इसमें अलर्ट का लेवल चेंज हुआ है, तो अभी हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं। वी आर फ्रॉम द सेम सर्विस बट डिफरेंट हायरार्की के हैं। तो ये मिसगाइड करके उसने वहाँ पे पोजीशन लिया। दिस इज एज पर द एफआईआर, बट एज वी हैव गॉट द एक्यूज्ड नाउ वी आर गोइंग टू डेल्व डीप फर्दर और अकॉर्डिंगली उसमें जो एंगल्स निकलते हैं